उसके बाद कराची की कैफियत देखते हैं कि कराची के साहिलों के ऊपर किस किस्म के ज़खायर मौजूद हैं। और कमाल तो ये, लोग पूछते हैं ये जंगें क्यों हो रही हैं चारों तरफ, तो बड़े बड़े दानिश्वर आपके ये कह रहे हैं कि ये जंगें आपके वसाइल की वजह से हो रही हैं, जो खजाने आपकी मिट्टी से निकल रहे हैं। कराची के साहिल के ऊपर जो तेल का ज़ख़ीरा है उसके बारे में देखिए मुबश्शिर लुकमान क्या कह रहे हैं। ये जंग क्यों हो रही है यहाँ पे? एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा जो है वो कराची के साहिल के ऊपर है। थर की सरजमीन को देखें, हैरत होती है कि थर वो इलाका जहां आप पूरे पाकिस्तान से पैसे जमा कर रहे थे और वहां नलके लगा रहे थे, वहां कुएं खोद रहे थे कि लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे थे वहां पानी नहीं है तो लोग रहते क्यों हैं। ऐसी सरजमीन जो सबसे ज्यादा अताब का शिकार हुई थी, रेत के टीले थे वहां पर, लेकिन अल्लाह की शान देखें, इस दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन का जो एक जगह के ऊपर ज़ख़ीरा है वो आपके थर के अंदर से निकला है, जो बैक वक्त सऊदियन, ईरानियन, इराकियन और कैनेडियन ऑयल रिजर्व्स के बराबर है। ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि जो 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के बराबर है, पूरे एशिया को चलाने के काबिल है। इतने बड़े आपके पास ज़खायर हैं कि इसका सिर्फ 2% इस्तेमाल किया जाए, 20,000 मेगावाट बिजली 40 साल तक पाकिस्तान को सप्लाई की जा सकती है। और समर मुबारक का क्या कहना है, वो कहते हैं कि 50,000 मेगावाट बिजली यानी कि 2 पाकिस्तानों की जरूरत के मुताबिक बिजली 500 साल तक आप पैदा कर सकते हैं इन ज़ख़ीरों से। और ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह की जान। देखिए हमारा काम क्या है कि पाकिस्तान कोल से फकत 9% बिजली पैदा कर रहा है, चाइना अपनी जरूरत की बिजली का 72% कोल से पैदा कर रहा है, इंडिया 56% बिजली का कोल से पैदा कर रहा है, अमेरिका 50% बिजली अपनी कोल से पैदा कर रहा है, और दुनिया का किसी एक जगह पर सबसे बड़ा कोल का रिजर्व आपके पास है और हम फकत 9% बिजली इस कोल से पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर अल्लाह की शान देखें, अल्लाह हमें देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। ये 2011 का साल हैरत अंगेज साल है। इस जमीन, पाकिस्तान की जमीन से जगह जगह खजाने उबल रहे हैं। ये चागी की सरजमीन को देखें, इंसान हैरान हो जाता है कि वो चागी की सरजमीन जहां आपने एटमी धमाके किए, वो सरजमीन जब आपने एटमी धमाके किए, पूरी दुनिया के दानिश्वर आपको रोक रहे थे एटमी धमाके नहीं करना, आपके ऊपर नाकाबंदियां हो जाएंगी, आपकी इक्तिसादी नाकाबंदी हो जाएगी, अमेरिका इमदाद रोक देगा, यूएनओ पाबंदियां लगा देगी। और ऐसा खौफनाक माहौल बनाकर पेश किया गया था, पूरी कौम को परेशान किया जा रहा था। हमारे अपने दानिश्वर ये कह रहे थे कि धमाके ना करें, लेकिन देखें अल्लाह की शान, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को जो पैगाम देकर जमीन पर उतारा, अल्लाह ने कुरान के अंदर का वाइद दू तैयारी करो। उस दिन आपने अल्लाह की फरमाबरदारी की, आपने चागी के अंदर एटमी धमाके किए। जिस दिन आप एटमी धमाके कर रहे थे चागी के अंदर, इंडोनेशिया की गलियों के अंदर मिठाइयां बांटी जा रही थी। उस दिन फलस्तीन के बच्चे खुशियां मना रहे थे कि आज हम एटमी ताकत बन गए। इस पूरी दुनिया के 1.5 बिलियन मुसलमान आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए, और अल्लाह का फजल, आपने उस दिन एटमी धमाके किए। और अल्लाह की शान देखें, चागी के अंदर, रैकोडेक के इलाके के अंदर टीसीसी के मुताबिक $270 बिलियन का ज़ख़ीरा निकला। और बिलियन डॉलर का अंदाजा आपको अच्छी तरह होगा। कैरी लोगर के अंदर आपके ऊपर, कैरी लोगर बिल के अंदर आपके ऊपर जो शर्त आयद की गई थी, उस शर्त के अंदर क्या कहा गया था? कैरी लोगर बिल के अंदर आपको कहा गया था मुरीद के तक हमें अप्रोच दी जाएगी, कोयटा तक ड्रोन हमले करने की इजाजत दी जाएगी, अमेरिकन सोल्जर को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत दी जाएगी, जो अमेरिकन शनाख्ती कार्ड पर उतरेगा गन अमेरिकन शनाख्ती कार्ड के ऊपर रखेगा, ड्राइविंग अमेरिकन शनाख्ती कार्ड के ऊपर करेगा, पाकिस्तान के अंदर उतरेगा, लेकिन कानून उसके ऊपर अमेरिका का लागू होगा, पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होगा। और यह जिल्लत आमेज तरीन शर्त थी। 1.5 बिलियन पाकिस्तान को मिलना था, 77 मिलियन अमेरिकन सोल्जर ने इस्तेमाल करना था, और पाकिस्तानियों को $5.25 बिलियन मिलना था। $5 बिलियन के बदले यह शर्त लगाई गई कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सोल्जर होगा और उसके ऊपर अमेरिका का कानून लागू होगा। यह कानून अमेरिकियों ने फकत इस दुनिया के ऊपर एक मुल्क के ऊपर लगाया, और वो था जापान, जिसके ऊपर 2 एटम बम गिरा, उनके 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और शहनशाह जापान के हुक्म पर जापानी फौजों ने हथियार गिरा दिए, घुटनों के बल उनकी फौजें गिर गई, और उस वक्त के अंदर जाकर अमेरिकी फौज वहां उतरी और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कानून अमेरिका का लागू होगा, अमेरिका का कानून अमेरिकी फौज के ऊपर लागू होगा। जिसका नतीजा क्या निकला? 1 साल के बाद 10,800 से ज्यादा जापानी लड़कियों ने अमेरिकी बच्चे पैदा किए। यह जिल्लत आमेज तरीन शर्त हम पर, यह $5 बिलियन के लिए लगाई जा रही थी। और अल्लाह का एहसान देखें कि
کہ ریکو ڈے کے اندر جو سونے کا ذخیرہ ہے اگر $6 بلین کا ہر سال آپ سونا فروخت کریں تب بھی یہ 40 سال تک ختم نہ ہو. لیکن حالیہ ٹرائل کے بعد پتا چلا یہ سب کچھ غلط تھا. یہ $1000 بلین کے ذخیرے, اتنا بڑا ذخیرہ کہ پہلی جنگ عظیم میں جتنے گھر تباہ ہوئے سارے نئے سرے سے تعمیر ہو سکتے تھے. یہ اتنا بڑا دولت کا ذخیرہ ہے کہ اگر آج آپ ایٹمی طاقت نہ ہوتے, اس زمین کے بڑے بڑے لشکر آپ کی سرحدوں کو رونتے ہوئے آپ کے خزانوں کا محاصرہ کر چکے ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے ایٹمی دھماکے کیے, آج ایٹمی طاقت ہے آپ, اور دنیا رکی ہوئی ہے آپ کی طرف. یہ دنیا کے بڑے بڑے خونخوار بھیڑیے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے سے دنیا کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں, زمینوں کو آکوپائی کر رہے ہیں, لینڈ ریسورسز کو قبضے میں لے رہے ہیں, قوموں کو غلام بنا رہے ہیں, یہ آپ کی طرف بڑھنے شروع کیے. اور حیرت ہوتی ہے, اپنی زراعت کو دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام روس پاکستان سے 10 گنا بڑا ملک ہے, لیکن پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 30 گنا بڑا ہے. زرخیز ترین زمین ہے, دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں ملک, آم کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 6واں ملک, کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 4واں ملک, گندم, کپاس اور چینی کے پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے 240 ملکوں میں ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر آپ کا ملک ہے. لیکن آپ کی ساری زراعت یہ پانیوں سے سیراب ہونے والی زمینوں سے, 80% زمینیں آپ کی پانی سے سیراب ہوتی ہے جو نہروں سے آتا ہے, اور 90% آپ کی فوڈ پروڈکشن ان زمینوں میں ہو رہی ہے جو زمینیں نہروں سے سیراب ہوتی ہیں. اور نہروں میں پانی دریاؤں سے, دریاؤں میں پانی کشمیر سے, اور کشمیر میں آپ کے پہلے 3 دریا راوی, بیاس اور ستلج ہندوستان نے ڈائیورٹ کر لیے ہیں. 60s کے اندر معاہدہ ہو گیا, زبردستی دھونس اور دھاندلی سے آپ سے معاہدہ کیا گیا, اور اس کے بعد باقی کے 3 دریا سندھ, نیلم, جہلم, جن کے اوپر ڈائیورشن لگا جا رہی ہے. 12 کمپنیاں یورپ کی لگی ہوئی ہیں, $212 بلین کا منصوبہ ہے. آپ کا یہ پانی موڑ کر اندرا گاندھی کینال اس دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے جو پٹھان کوٹ سے لے کر آگے جا کر راجستھان تک جا رہی ہے. اتنی بڑی کینال کے اندر یہ پانی ڈال کر وہ اپنے راجستھان کو سیراب کر رہے ہیں. آپ کی زمین کا پانی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اور ہماری صورتحال کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. ہماری حکومتیں ہماری آنکھیں نہیں کھول رہی, ہمیں خبر نہیں دے رہی کہ کتنی بڑی سیج, کتنے بڑے خطرے کے آگے ہم کھڑے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں 60% آف فارم گیٹ ڈیلیور واٹر از فرام ٹیوب ویل. پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ 60% جو کھیتوں کے اوپر پانی مل رہا ہے وہ ٹیوب ویلز کے ذریعے ہے. یہ ورلڈ بینک 2005-16 آرٹیکل ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ آپ کا 60% پانی جو آپ کی زمینوں کو لگ رہا ہے وہ ٹیوب ویل سے, اور جس کی وجہ سے صورتحال کیا ہے, the tail end farmer may pay up to 30 times the cost of canal water. نہری پانی سے 30 گنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں آپ کا ذمہ دار. اور اسی لیے 1947 کے اندر جو ذمہ دار کاشت کر رہا تھا 2 ایکڑ پر وہ خوشحال تھا, آج 2 مربع والا پریشان ہے کہ اس کے خرچے ہی بہت بڑھ گئے. اور 1947 کے اندر پاکستان میں 300 سے کم ٹیوب ویل تھے, اور آج 2011 کے اندر جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 7 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں. ایک بہت بڑا آپ کے ملک کے اندر جو انرجی کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے ہے. ہندوستان نے آپ کا پانی ڈائیورٹ کر لیا, پانی آپ کی طرف نہیں آ رہا, دریا مڑ چکے ہیں, اور آپ اپنی مٹی کے نیچے سے پانی نکال کر مٹی کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں. پورا پاکستان اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہماری ساری بجلی, ہمارا سارا تیل 7 لاکھ ٹیوب ویل چلانے کے اندر لگا ہوا ہے. آج ہندوستان ہمارا پانی چھوڑ دے, آج کشمیر کو آزادی مل جائے, آج ہمارا پانی ہماری مٹیوں کی طرف آئے, ہمارے 7 لاکھ ٹیوب ویل بند ہو جائے, ہمارے 7 لاکھ ٹیوب ویلوں کی چھٹی ہو جائے, اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کے ملک کے اندر انرجی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, آپ کے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ہو, آپ کی انڈسٹری بند نہ ہو. اور یہ سب سے بڑا جو حملہ اور چوٹ کی گئی ہے یہ ہندوستان کی طرف سے آپ کی زمین کے اوپر ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ہم اپنے عمل دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے, اور اللہ کی شان دیکھیں. اس وقت اس زمین کا جو سب سے اہم خطہ ہے, اس زمین کی سب سے قیمتی جگہ ہے, یورپین رائٹرز جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر 3rd ورلڈ وار کہیں ہوگی تو وہ گوادر کی پورٹ کے اوپر ہوگی. گوادر پورٹ اللہ نے آپ کو دی, اس زمین پر خلیج فارس کے گیٹ پر دنیا کی سب سے اہم بندرگاہ. اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو انسان ورطہ حیرت کے اندر پڑ جاتا ہے. آپ خلیج فارس کے گیٹ کے اوپر موجود ہیں جو دنیا کے اندر انرجی ریسورسز کی ماں کہلاتا ہے. آپ اس کے گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر سینٹرل ایشیا ہے. یہ خلیج کے بعد اس زمین کا انرجی ریسورسز کا سب سے بڑا ذخیرہ گنا جاتا ہے. ہم پاکستان کے ریسورسز کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے, وہ ابھی ریسنٹلی نکلے ہیں, لیکن اس سے پہلے کا میپ دیکھیں کہ ایک طرف خلیج ہے اور آپ کے دوسری طرف سینٹرل ایشیا ہے. یہ بلینز آف بیرل تیل کے ذخائر ہیں, یہ بلینز آف کیوبک میٹر گیس کے ذخائر ہیں. صرف ایک ملک
मुल्क ताजिकिस्तान के अंदर 10,000 टन सोने के ज़खायर हैं और चारों तरफ से लैंड लॉक्ड इलाका है। ऊपर से रशिया है, एक तरफ चाइना है जहां से 8,000 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ ईरान है 4,800 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ तुर्की है 5,100 किलोमीटर का सफर है, और इसका शॉर्ट तरीन रूट जो है वो आपकी गवादर की बंदरगाह की तरफ है। ये 1300-1400 किलोमीटर का सफर तय करके ये समुद्र के साहिल तक ये सारे वसाइल आ सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरा रास्ता आप देखें, हैरत होती है कि ये भी आपके सेंट्रल एशिया से पेशावर और कराची पाकिस्तान से गुजर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें चाइना आपके शुमाल के अंदर, इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ये जो कि 20.6% ऑफ द वर्ल्ड है, 1.34 बिलियन इंसानों का मुल्क है, इस जमीन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी पैदावार है, और चाइना को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है, और चाइना की एनर्जी रिसोर्सेज का 60% खलीज से पूरा हो रहा है, 60% खलीज से पूरा आ रहा है, जो आपकी शायरा कराक्रम यानी कि आपके पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है। चाइना की जिंदगी और मौत का मसला है आपके पाकिस्तान का वजूद, ये शायरा गुली गिराना। और उसके बाद अगर देखें इंडिया आपके पड़ोस में, इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके पास तवानाई के ज़खायर नहीं है। सेंट्रल एशिया से अगर ये लेकर आते हैं गैस को तो लाहौर से गुजार कर ले जाएंगे, और अगर ईरान से लेकर आते हैं ये तो फिर भी मुल्तान के रास्ते गुजार कर लेकर जाएंगे ये इंडिया तक। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तवानाई के ज़खायर के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पुल की हैसियत दी है, और ये पुल इस कदर अहम है कि 2001 के अंदर कोरिया की कंपनी जो मोटरवेज का जाल बिछा रही थी, उन्होंने कहा ये मोटरवेज पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिए नहीं डिजाइन की गई है, ये तो इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए डिजाइन हुई है। और उनका अंदाजा था कि जब ये गवादर पोर्ट चल पड़ेगी, ये ट्रैफिक चल पड़ेगी, 19.6 बिलियन इनकम होगी हर साल पाकिस्तानियों को, बेबहा दौलत के रास्ते, इकोनॉमी को मजबूत करने के बेबहा रास्ते। लेकिन क्या हुआ, आपके इन ट्रेड रूट्स के ऊपर लश्कर उतारा है, चारों तरफ से फौजी उतरी, अफगानिस्तान के अंदर इस जमीन का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस उतराया है। इस जमीन की तारीख की सबसे महंगी जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, और आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 13 कॉन्सुलेट इंडिया के खुले में, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अलहदगी की तहरीकों को हवा दे रहे हैं, बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, हमारी मस्जिदों में, हमारे बाजारों में धमाके हो रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गिराने की कोशिश की जा रही है। एक जंग है, इकोनॉमिक वार है, जो आपके मगरबी सरहद के ऊपर मुसलत कर दी गई है। और अगर उसके बाद अपने जुनूब के देखें तो हैरत होती है, इस जमीन के बड़े बड़े बहरी बेड़े आपके समुद्रों को घेर कर गढ़ में आपकी आबी राकाबंदी हो चुकी है। और अगर अपने शुमाल की तरफ आप देखें तो उससे ज्यादा हैरत होती है, इस जमीन की सबसे बड़ी छावनी है कश्मीर, दुनिया की सबसे बड़ी छावनी कश्मीर। 8 लाख हिंदुस्तानी फौज कश्मीर के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, 1 लाख से ज्यादा जवान मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, 1,37,000 बच्चे यतीम है। ये पिछली 2 दहाइयों को 38,000 से ज्यादा लड़कियां इस पिछली 2 दहाइयों में बेवा हो चुकी हैं जवानी के अंदर। और ये कश्मीर के ऊपर सिर्फ इसलिए कब्जा किया गया है कि आपके रिसोर्सेज का सबसे बड़ा आंसर आपका पानी आपसे रोक लिया जाए। आपका पानी आपसे रोक लिया जाएगा तो क्या होगा, आपकी जमीनें, आपकी ज़राअत जो आपकी जीडीपी का 26% है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 70% है, ये ज़राअत आपके मुल्क की पॉपुलेशन का 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत के अंदर उलझा हुआ है। और 50% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो ज़राअत से डायरेक्टली लिंक्ड है। 8 करोड़ 70 लाख जिम्मेदार आपके ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर चूल्हा ही तब जलता है जब खेतों खलिहानों के अंदर फसलें होती हैं। और हैरत है कि कौन उठे, कौन आगे बढ़ेगा। हमारे सियासतदान, हमारे दानिश्वर, हमारी फौज, हमारे दानिश्वर एसी रूम्स के अंदर बैठे हुए और कोई कौम को मंसूबा पेश नहीं कर सके अभी तक। हमारे सियासतदान असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, पूरी कौम हैरान है। हर बार एक नया बयान आता है, अब के मारो, और वो भी मार के चले जाते हैं, अब के मारो। कोई कौम का हाथ पकड़कर सीधे रास्ते की तरफ नहीं ले जा रहा, कोई कौम को हौसला देने को तैयार नहीं है। फौज अपनी बैरकों के अंदर बैठी हुई है। और अगर इस वक्त कोई पूरी कौम के माथे का झूमर है, इस कौम